A hexagonal prism, base 30 mm side and axis 75 mm long, has an edge of the base parallel to HP and inclined at 45 degree to VP. Its axis makes an angle of 60 degree with the HP. Draw its projections. अगर कोई प्रिज्म का एक्सिस एंड एज इंक्लिनेशन दिया हो तो सबसे पहले हम एक्सिस इंक्लिनेशन के बारे में सोचेंगे। एज इंक्लिनेशन होगा हमारा लास्ट स्टेप। यहां पे हेक्सागोनल प्रिज्म दिया हुआ है। प्रिज्म का एक्सिस इंक्लिनेशन एचपी के साथ है, तो स्टेप 1 में हम प्रिज्म को एचपी पे रखेंगे। अगर प्रिज्म का एक्सिस इंक्लिनेशन वीपी के साथ दिया हो तो हम प्रिज्म को स्टेप 1 में वीपी में रखेंगे। यहां पे हेक्सागोनल प्रिज्म का एचपी के साथ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री, तो स्टेप 1 में हम प्रिज्म को एचपी पे कंसीडर करेंगे। ये स्टेप में टॉप व्यू में आपको हेक्सागन मिलेगा और फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल। नाउ हेक्सागोनल प्रिज्म को एचपी पे आप ऐसे भी रख सकते हो। ये टाइम पे आपका टॉप व्यू होगा ऐसा। सेकंड स्टेप होगा हमारा एक्सिस इंक्लिनेशन, तो हम प्रिज्म को एचपी के साथ ऐसे इंक्लाइन करेंगे। आप यहां पे देख सकते हो कि स्टेप 1 से स्टेप 2 में फ्रंट व्यू आपका चेंज नहीं होगा, सिर्फ टॉप व्यू चेंज होगा। नाउ प्रिज्म की ये पोजीशन में ये कॉर्नर हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। अगर आपको कॉर्नर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चाहिए तो फर्स्ट स्टेप में राइट साइड पे आपको कॉर्नर रखना होगा। राइट साइड पे अगर कॉर्नर की जगह पे आप एज रखते हो तो सेकंड स्टेप में जब आप एक्सिस को इंक्लाइन करोगे तो हमारा हेक्सागोनल प्रिज्म एक एज पे रेस्ट करेगा। अगर हेक्सागोनल प्रिज्म का एक्सिस इंक्लिनेशन एचपी के साथ है और वो एक एज पे एचपी पे रेस्ट कर रहा है, तो स्टेप 1 में हम टॉप व्यू में हेक्सागन ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे कि राइट साइड पे हमें एज मिले। स्टेप 1 के टॉप व्यू में हेक्सागन ड्रॉ करने के लिए हम 30 mm रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। राइट साइड पे हमें एज रखनी है। ये सर्कल पे हमें 6 पॉइंट्स मिल गए और ये राइट साइड पे हमारी एज है। फ्रंट व्यू में एक्सिस हाइट है 75। टॉप व्यू से फ्रंट व्यू में हम प्रोजेक्टर्स ले जाएंगे। हमने स्टेप 1 में हेक्सागन को एचपी पे ही कंसीडर किया है।
सपोज हेक्सागोन के टॉप फेस पे पॉइंट्स है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जिसको हम टॉप व्यू में यहां पे मार्क करेंगे। वन के नीचे हम कंसीडर करेंगे पॉइंट ए, 2 के नीचे बी, 3 के नीचे सी। तो टॉप व्यू में 1 के नीचे मिलेगा ए, 2 के नीचे बी, 3 के नीचे सी, 4 के नीचे हम डी कंसीडर करेंगे, 5 के नीचे ई एंड 6 के नीचे एफ। टॉप फेस पे 1 to 6 पॉइंट्स है, तो फ्रंट व्यू में हम डिनोट करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 6 डैश 4 डैश 5 डैश। बेस पे होंगे ए डैश बी डैश, सी डैश एफ डैश, डी डैश ई डैश। टॉप व्यू में हेक्सागोनल प्रिज्म की एक्सिस यहां पे होगी, जिसको हम नेमिंग देंगे OP। सपोज पॉइंट O यहां पे है और P हमारा बेस पे है। एक्सिस हमें ये लाइन के पीछे मिलेगी। सेकंड स्टेप में हम फ्रंट व्यू पहले ड्रॉ करेंगे, जिसमें एक्सिस इंक्लिनेशन होगा 60 डिग्री विथ HP। एक्सिस को HP के साथ 60 डिग्री रोटेट करने के लिए हम ये जो बेस है उसको 30 डिग्री जितना इंक्लाइन करेंगे। सबसे पहले हम एक पॉइंट मार्क करेंगे, वहां से बेस के लिए 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पे हमें मिलेंगे A डैश कॉमा B डैश। उसके बाद बेस मार्क करेंगे 30 डिग्री लाइन पे। यहां पे होंगे D डैश E डैश और यहां पे मिलेंगे हमें C डैश F डैश P डैश। एक्सिस हाइट है 75। यहां पे मिलेगा हमें 1 डैश 2 डैश, यहां पे 3 डैश 6 डैश एंड O डैश। यहां पे होंगे 4 डैश एंड 5 डैश। O डैश P डैश हमारी एक्सिस का फ्रंट व्यू है। बेस को 30 डिग्री रोटेट करने से O डैश P डैश XY के साथ 60 डिग्री बनाएगी। टॉप व्यू में पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। बेस के पॉइंट्स मार्क कर देंगे। यहां पे होगा पॉइंट A, यहां पे होगा पॉइंट B, यहां मिलेगा हमें पॉइंट C, यहां पे होगा D, यहां पे E
और यहाँ पे F। यहाँ होगा पॉइंट 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे मिलेगा 3, 4, 5 एंड 6। कोई भी फ्रंट व्यू के लिए ऊपर की साइड होगी टॉप साइड। अगर ये हेक्सागोनल प्रिज्म को हम टॉप से ऑब्जर्व करेंगे तो राइट मोस्ट कॉर्नर एंड लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, इसके ऊपर का जो पोर्शन है वो हमें टॉप से विजिबल होगा। हेक्सागोनल का टॉप फेस है 1 2 3 4 5 6 एंड बेस है ABCDEF। प्रिज्म को जब हमने HP के साथ 60 डिग्री इंक्लाइन किया है वो टाइम पे 1 2 3 4 5 6 वाला टॉप फेस विजिबल है। कोई भी सॉलिड का फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए अगर आपके पास ऐसे पॉइंट्स अवेलेबल हो तो सबसे पहले आप बॉर्डर ड्रॉ करोगे, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट की बॉर्डर ऑलवेज डार्क होगी। टॉप साइड पे एक एज है C3, बॉटम पे हमें मिलेगी F6, राइट साइड पे है 1 2, लेफ्ट साइड पे है DE, टॉप राइट कॉर्नर पे है 2 3, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है CD, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे है EF, बॉटम राइट कॉर्नर पे है 6 1। ये होगी ऑब्जेक्ट की बॉर्डर जो ऑलवेज डार्क लाइन से शो करनी है। हेक्सागोनल प्रिज्म में हमारे पास टॉप फेस पे एजिस है 1 2 2, 2 2 3, 3 2 4, 4 2 5, 5 2 6 एंड 6 2 1। बेस पे एजिस है A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to A। उसके साथ A1, B2, C3, D4, E5 एंड F6। टोटल हमारे पास 18 एजिस है। यहां पे 1 2 3 4 5 6 को हम डार्क ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद बेस के बारे में बात करेंगे जो है ABCDEFA। टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर 1 2 3 4 5 6 फेस विजिबल है तो ABCDEF फेस हिडन होगा, बट ये फेस की CD, DE एंड EF ये 3 एजिस बॉर्डर है तो वो डार्क लाइन से हमने शो की है। रिमेनिंग 3 एजिस हमें हिडन शो करनी होगी। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ C3 एंड F6 ये दोनों भी बॉर्डर है। सॉलिड का टॉप व्यू कंप्लीट करने के लिए हमें 1A, 2B, 4D एंड 5E ये 4 एजिस यहां पे ड्रॉ करनी है। नाउ लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर एंड टॉप साइड ये आपका विजिबिलिटी एरिया है। ये पोर्शन में जो भी लाइंस है वो आपको टॉप से विजिबल होगी। यहां पे आप देख सकते हो 4D एंड 5E विजिबल है, तो उसे हम डार्क ड्रॉ करेंगे।
1A एंड 2B ये विजिबिलिटी पोर्शन में नहीं है, उसे हम हिडन ड्रॉ करेंगे। A1 एंड B2 लाइन हिडन होगी, ये आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। अगर पॉइंट A के पास दो लाइंस आपकी हिडन है तो तीसरी लाइन भी हिडन होगी। सिमिलरली पॉइंट B के पास ये दो लाइंस हिडन थी तो ये B2 लाइन भी हिडन होगी। टॉप व्यू में स्टेप 1 टू स्टेप 2 में शेप चेंज है तो हम एक्स्ट्रा 1 ऐड करेंगे। टॉप व्यू में हमें एक्सिस भी मिलेगी। यहां पे मिलेगा हमें O1 पॉइंट, यहां पे होगा P1। O1 P1 है हमारी एक्सिस। थर्ड स्टेप में हम ड्रॉ करेंगे एज इंक्लिनेशन। जो एज हमारी HP के पैरेलल है उसे हमें VP के साथ 45 डिग्री पे रोटेट करना है। यहां पे A' B' XY पे है, इसका मतलब AB एज हमारी HP में है तो वो HP के पैरेलल हम कंसिडर कर सकते हैं। नाउ A1 B1 उसका टॉप व्यू है जिसे हमें थर्ड स्टेप में XY से 45 डिग्री पे रखना है। A1 B1 के पैरेलल है D1 E1, तो अगर हम D1 E1 को XY से 45 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे तो A1 B1 भी XY से 45 डिग्री पे मिलेगी। तो थर्ड स्टेप हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले XY पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, वहां से 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। D1 E1 जितना डिस्टेंस लेके वो लाइन पे एक आर्क लगाएंगे। यहां पे मिलेगा हमें D1, यहां पे होगा E1। सेकंड स्टेप का टॉप व्यू हमें थर्ड स्टेप के टॉप व्यू में कॉपी करना है। E1 टू 5 जितना डिस्टेंस लेके आर्क लगाएंगे। यहां पे मिलेगा हमें 5 सेम डिस्टेंस पे 4 मिलेगा। उसके बाद E1 टू A1 डिस्टेंस हम मार्क करेंगे। यहां पे मिलेगा हमें A1 और यहां पे होगा B1। E1 से 1 का डिस्टेंस लेके यहां पे आर्क लगाएंगे। यहां पे मिलेगा हमें 2 D1 टू C1 इज इक्वल टू B1 टू C1। यहां पे मिलेगा हमें पॉइंट C1। सेम डिस्टेंस होगा E1 टू F1 एंड A1 टू F1। यहां पे मिलेगा हमें C1 पॉइंट, यहां पे मिलेगा F1। वही डिस्टेंस होगा 1 1 टू 6 1 एंड 5 1 टू 6 1।
रेडियस हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे मिलेगा हमें 61 पॉइंट। ये होगा 61, ये होगा 31। ये टॉप व्यू को यहाँ पे 45 डिग्री पे रोटेट करने के लिए आप दूसरी टेक्निक भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हमें एक्सिस भी शो करनी है। ये होगी हमारी एक्सिस। थर्ड स्टेप का फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए प्रोजेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, तो सबसे पहले हम बेस के पॉइंट्स को फ्रंट व्यू में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे मिलेगा हमें ए डैश, यहाँ पे मिलेगा बी डैश। यहाँ पे होगा सी डैश। ये होगा हमारा डी डैश। ई डैश, एफ डैश। नेक्स्ट हम 1 2 3 4 5 6 को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ होगा 1 डैश, यहाँ होगा 2 डैश। ये पॉइंट होगा 3 डैश, ये होगा 4 डैश, ये होगा 5 डैश, ये पॉइंट होगा 6 डैश। फ्रंट व्यू कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स है, तो सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर कंप्लीट करेंगे।
बॉटम पे ज्वाइन करेंगे ए डैश बी डैश, टॉप पे ज्वाइन करेंगे 4 डैश 5 डैश, यहां पे बी डैश 2 डैश, 2 डैश 3 डैश, 3 डैश 4 डैश, 5 डैश ई डैश, ई डैश एफ डैश एंड एफ डैश ए डैश। ये बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद हमें चेक करना है कि 1 2 3 4 5 6 एंड ए बी सी डी ई एफ ये दोनों फेस में से कौन सा फेस विजिबल है। उसके लिए हम थर्ड स्टेप के टॉप व्यू का यूज करेंगे। कोई भी टॉप व्यू के लिए बॉटम साइड होगी हमारी फ्रंट साइड। नाउ ये ऑब्जेक्ट को अगर फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो टॉप राइट कॉर्नर एंड टॉप लेफ्ट कॉर्नर ये पोर्शन होगा हमारा विजिबिलिटी रीजन। ये फेस के लिए हमने 1 2 1 6 एंड 5 6 ड्रॉ नहीं की है, तो ये तीनों में से कोई भी एक एज को चेक करेंगे। 1 2 या फिर 1 6 हमारे विजिबिलिटी रीजन में है, तो उसे हम डार्क ड्रॉ करेंगे। ये फेस हमें फ्रंट से विजिबल होगा। ए बी सी डी ई एफ फेस के लिए आप डी ई या फिर सी डी दोनों में से कोई भी एक को चेक कर सकते हो। डी ई सी डी दोनों हमारे विजिबिलिटी रीजन में नहीं है, तो सेकंड फेस को हम हिडन ड्रॉ करेंगे। नाउ फ्रंट व्यू में ए पॉइंट एंड 1 पॉइंट दोनों विजिबल है, तो A1 को हम डार्क लाइन से ज्वाइन करेंगे। सेम पॉइंट 6 एंड पॉइंट F ये दोनों भी विजिबल है, तो उसे भी हम ठीक लाइन से ज्वाइन करेंगे। सी पॉइंट हमारा फ्रंट में हिडन है क्योंकि वहां पे दो हिडन लाइंस जा रही है, तो थर्ड लाइन C3 भी हिडन होगी। सिमिलरली डी पॉइंट फ्रंट से हिडन है, आप चेक कर सकते हो डीई एंड सी डी ये दोनों हिडन है, तो D4 लाइन भी हिडन होगी। ये सारी लाइंस कंप्लीट करने के बाद हमें एक्सिस शो करनी है। यहां पे मिलेगा हमें पॉइंट P डैश, यहां पे होगा O डैश। ये होगी हमारी एक्सिस। अब हमें डायमेंशंस शो करने हैं। एज डायमेंशन है 30, एक्सिस हाइट है 75, सेकंड स्टेप में एक्सिस इंक्लिनेशन हम यहां पे शो करेंगे।
जो है 60 डिग्री। ये एंगल होगा 45 डिग्री। स्टेप 1 टू स्टेप 2 में शेप चेंज नहीं है, बट स्टेप 2 टू स्टेप 3 में जाओगे तो फ्रंट व्यू में हमारा शेप चेंज होगा, इसीलिए हम एक्स्ट्रा 1 ऐड करेंगे। तो ऐसे आप सॉलिड का कोई भी क्वेश्चन विदाउट मिस्टेक सॉल्व कर सकते हो।